पीड़ा से संबंधित प्रश्न है और दो प्रकार की पीड़ा का यहाँ प्रश्न में है। एक है कि अपनी पीड़ा, दूसरा है दूसरे की पीड़ा से जब हमें पीड़ा होती है। और भी प्रकार की पीड़ा होती हैं। पीड़ा एक हमारे आध्यात्मिक पीड़ा भी होती है, कई प्रकार की पीड़ा होती हैं। तो जब पीड़ा हम अनुभव करते हैं किसी अन्य की, किसकी हम अनुभव करते हैं जो हमसे बहुत जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में जिससे हम मोह से बंधे हैं, एक प्रकार की वो पीड़ा होती है जब दूसरों की पीड़ा से हम प्रभावित होते हैं। एक और प्रकार की पीड़ा होती है जब दूसरा व्यक्ति नहीं जानता कि वो पीड़ा में है, लेकिन हमें पीड़ा होती है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है उसमें खुश हो उस अवस्था में, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी खुशी उसको किस तरफ ले जा रही है। तो कई प्रकार की पीड़ाएं होती हैं जो हमें दूसरों से हमारे अंदर पीड़ा प्रकट करती हैं। तो हर चीज का, चाहे वो पीड़ा हो या किसी चीज का, अल्टीमेट उसका निदान जो होता है वो सत्य की भूमि पर होता है। उसको हम माइंड के हिसाब से प्रयास करते हैं सॉल्व करने का, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका, जिसको कहते हैं ना बक स्टॉप्स देयर। एक साधारण उदाहरण ले लें कि मानवीय संबंध जिसमें पीड़ा होती है, या कोई एक रास्ते पे चल रहा है उससे पीड़ा होती है देख के, तो उस पीड़ा के अगर हम मूल में जाएं तो हम लोग प्रयास करते हैं उसको ठीक हो जाए। चोट लगी है तो वो ठीक हो जाए, मन की पीड़ा है तो वो ठीक हो जाए, लेकिन वो मूल में वो चीज क्यों हो रही है, इसका उत्तर सत्य की भूमि पर होता है। तो प्रयास ये होना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पे भी और दूसरे व्यक्ति के स्तर पर भी, कि वो पीड़ा को एक माध्यम बनाया जाए सत्य तक ले जाने के लिए अपने आप को। वो एक माध्यम है, पीड़ा एक द्वार खोलती है। अगर हम उसकी पीड़ा से केवल पीड़ित हो जाएंगे तो हम उसको सहायता नहीं कर पाएंगे। और यदि हमें पीड़ा हो रही है तो हमें पहले अपने आप को संवरण करके अपने अंदर में शांति स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भी पीड़ित हैं और हम दूसरे की पीड़ा में उलझ गए उस समय, तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम उसको और उलझा दें और वो चीज़ बहुत बढ़ जाए। तो आपने देखा होगा कि चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो, एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है व्यक्ति के अंदर कि वो अंतर्मुखी हो जाता है। जब दर्द होता है फिजिकली आपको कहीं, तो वो पार्ट इमोबिलाइज हो जाता है, आपका पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। जब हृदय या मन की पीड़ा होती है तो आप अंतर्मुखी होना चाहते हैं, नेचुरल टेंडेंसी होती है, आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना, मिलना। कुछ लोग ये मार्ग अपनाते हैं, लेकिन वो वास्तव में भागने का मार्ग है कि मैं अपनी तकलीफ को देखो नहीं भाग जाऊं। तो आप कब तक भागेंगे, क्योंकि वो तो आपके साथ है ना, वो तो टीस आपको उठती रहेगी। तो पीड़ा जब होती है तो उस समय पहली चीज़ है कि व्यक्ति को अंतर्मुखी होना चाहिए। और अंतर्मुखी जब वो होता है तो वो देखता है कि वो पीड़ा एक जोन में उसको हो रही है, एक अज्ञान का जोन है। वो चीज़ों को जैसे समझ रहा है, वो अज्ञान से समझ रहा है चीज़ों को, एक मूलभूत अज्ञान। जैसे श्री अरविंद कहते हैं कि अन्य योगियों ने भी कहा है कि हमें पीड़ा क्यों होती है। हमें पीड़ा होती है एक अटैचमेंट के कारण उन चीज़ों से जो हमारी नहीं है और हमसे छिन जाएंगी, आज नहीं तो कल छिन जाएंगी। अब ये एक चीज़ है जो हम देखते हैं जीवन में, हमेशा देखते हैं, हर किसी के जीवन में देखते हैं, किंतु हमें उससे पीड़ा होती है जब वो चीज़ हमारे जीवन में घटित होती है, इवन वो शरीर के ऊपर है। तो एक फंडामेंटल इग्नोरेंस, जीवन की इग्नोरेंस, हमारे अपने बारे में हमारी इग्नोरेंस। अब हम अपनी सीमित पहचान बना लेते हैं, हम शरीर हैं, हम ये हैं, हम पति हैं, पत्नी हैं, जो हमारी सीमित पहचान है। तो उस पहचान से रिलेटेड जो चीज़ें हमसे जुड़ी हैं उसके आधार पर वो हमें पीड़ा देते हैं। लेकिन हम जब इसी चीज़ को एक डीपर चीज़ से देखते हैं, अपने आप को सेपरेट करके उससे एक चैत्य या सोल के भाव से देखते हैं, तो पूरी जीवन बदलने लगता है। इसका उदाहरण है कि एक व्यक्ति बहुत पहले मेरे पास आए थे अपने बच्चे का इलाज कराने, और इलाज से ज़्यादा वो बच्चे को एक ऐसी बीमारी थी जिससे उनको ये था कि ये बच्चा तो ये मेंटली डेवलप नहीं करेगा। बहुत रेस्टलेस बच्चा था और यंग लड़की थी, तो 11-12 साल की। तो उनको और भी चिंताएं थी कि जब वो एडोलेसेंट में प्रवेश करेगी तो ना जाने क्या क्या होगा। तो वो आए थे, उनको ये पता था बच्ची का इलाज नहीं है, कई जगह चले गए थे, पर वो आए थे इस भाव से कि उनके अंदर बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो वो आए थे वास्तव में अपने डिप्रेशन के लिए। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया था, और ये प्रश्न हमको करना चाहिए हर उस व्यक्ति से भी अपने आप से,
कि एक तो ये कि ये रूट जो ले रहे हो, चाहे वो सुसाइड का हो या घृणा का रूट हो या क्रोध का रूट हो, ये रूट कहाँ ले जाएगा? क्या इससे पीड़ा का निदान मिलेगा? नहीं निदान मिलेगा। आप नियति को कोसोगे, क्या इससे पीड़ा का निदान मिलेगा? नहीं निदान मिलेगा। तो एक समझदार व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए जो निदान की ओर ले जाए। नासमझी होगी यदि हम कोई पीड़ा को का रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया है, एक तो कारण है उसका, जो प्रतिक्रिया है वो इस प्रकार की दें जिससे वो पीड़ा और बढ़े, उस व्यक्ति में भी बढ़े और आपस में भी बढ़े। जैसे एक चीज होती है, लोग किसी को पीड़ा है और कहते ओहो तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है, ये सिंपैथी मिसप्लेस सिंपैथी है। इससे वो पीड़ा क्षणिक रूप में तो किसी को अच्छा लगता है कि ये मुझसे सिंपैथी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उसको निदान नहीं दे रहे हैं, हम उसमें ऐड कर रहे हैं, वो पीड़ा के भाव में और ऐड कर रहे हैं। तो वो जब मेरे पास आए, मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ये बच्ची आपकी है तो आपको पीड़ा हो रही है, स्वाभाविक है। अगर ये बच्ची आपकी नहीं होती लेकिन आपने इसको बड़ा किया होता, किसी कारणवश ऐसा हो गया होता, तो क्या आपको उतनी ही पीड़ा होती? कुछ क्षण वो मौन रहे और कहे नहीं, इतनी पीड़ा नहीं होती। तो अब अंतर क्या होता? आपने एक भाव अपना अंदर बदल दिया कि ये चीज मेरी है, या आप सोचेंगे तो पीड़ा होगी। और ये चीज या कोई भी चीज मूलतः मेरी नहीं है, ये मुझे बिलोंग नहीं करती, ये टेम्परेरीली मेरे पास है। एज ए ट्रस्टी मुझे इसमें मैक्सिमम अपना करना चाहिए जो भी मैं कर सकता हूं, और एक सीमा के परे वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, उसके लिए नहीं करेगा। तो जब हम इस भाव से, और उस व्यक्ति को भी ये दिखाना चाहिए कि आप जिस कारण पीड़ा में कष्ट पा रहे हो, ये एक मूलभूत ज्ञान है, और उसको आपने, कई प्रकार की पीड़ा है, मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। एक मानव संबंध का उदाहरण दिया बच्ची को लेकर के। बच्चे होते हैं, आप कई चीज़ें उन बच्चों को बताते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, तो आप और गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने से क्या हो रहा है? क्या बच्चा इम्प्रूव कर रहा है? नहीं, और भी कठिनाई में आप जा रहे हैं। तो आप उसको निश्चित रूप से बताएंगे, लेकिन ये जान करके कि इसका मूलभूत कारण क्या है। इसका मूलभूत कारण है कि प्रकृति के अंदर एक अस्थिरता है, जड़ तत्व के अंदर। माँ यहाँ तक कहती हैं कि द ओरिजिनल कॉज ऑफ सफरिंग इज द इम्परफेक्शन ऑफ मैटर। जब आप इस चीज में चले आते हैं कि मानव जीवन इम्परफेक्ट है, और जब हम ये देखते हैं तो उसको एक प्रकार से स्वीकार करते हैं कि मानव जीवन इम्परफेक्ट है, तो पहला स्टेप जो है पीड़ा से निकलने का, एक्सेप्टेंस ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ लाइफ। दूसरा स्टेप है कि हमारे अंदर परफेक्ट बनाने की चाह है। तो दूसरा स्टेप है कि हम इसको परफेक्ट बनाने के जो अब तक हमारे उपाय हैं, ईगो को केंद्र में रख के, ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। हम उसमें टिंकरिंग कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, रफू कर सकते हैं, लेकिन वो चादर वही रहेगी, मटेरियल वही रहेगा, फैब्रिक वही रहेगा। तो अगर हम वास्तव में इसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमको जीवन का आधार बदलना है, और वो आधार है कि हमको ईगो को चलाती है, ईगो के कारण जन्म, सेपरेटिव कॉन्शियसनेस, उससे कामनाएं जन्म लेती हैं, मूलभूत अज्ञान आता है। तो उस तरह का जीवन हमको पीड़ा में ले जाएगा। आज आप एक पीड़ा से मुक्त हो भी जाएंगे तो वो दूसरे रूप में पीड़ा में ले जाएगा। तो हमें शिफ्ट करना है अपने अंदर की चेतना की सुई को, और माँ इसको बताती है शिफ्टिंग द नीडल ऑफ कंपास ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पीड़ा के जोन से अलग आना है। ईगो की लाइफ में पीड़ा होगी, और अगर पीड़ा नहीं हो रही है तो हम बहुत बड़े किसी अज्ञान के घेरे में हैं, हमको पता नहीं है कई सारी चीजें, इसलिए पीड़ा नहीं हो रही है। तो बेस्ट है कि हम उस जोन से बाहर निकलें। ये पीड़ा एक संकेत दे रही है हमको कि हमारा जीवन इम्परफेक्ट है, नहीं तो हम एक भ्रांति में जी रहे थे। अब सोचो एक भ्रांति कितनी भयानक होती है कि हम सोच रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, वो हम ऐसे सोच रहे थे। और ठीक है, ये सोचना एक लेवल पर एक साधारण मनुष्य के लिए ये अज्ञान, जिसको कहते हैं ना कि वो इग्नोरेंस एक शील्ड बनता है, वही आपको एक अतिशय पेन से बचाता भी है, लेकिन पेन का मूलभूत कारण भी वही है, जिसको कहते हैं थिक स्किन। तो लेकिन पीड़ा एक द्वार खोलने आई है, वो बताने आई है कि लाइफ इम्परफेक्ट है, और जब तक इस आधार पर जीवन रहेगा तो इम्परफेक्शन रहेगा। तो जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें खोज में लग जाना चाहिए, और इसीलिए हम अंतर्मुखी होते हैं। खोज में लग जाना चाहिए कि हम इसका निदान कैसे, जीवन का आधार क्या हो, मानवीय संबंध का आधार क्या हो, जीवन की गतिविधियों का आधार क्या हो। तो जब तक ये आधार ईगो रहेगी,
जब तक जीवन डिजायर सेल्फ से चलेगा, कामनाओं से चलेगा, आज नहीं तो कल पीड़ा आएगी। अटैचमेंट, मोह से हम लोगों से जुड़ेंगे या जीवन से जुड़ेंगे या संपत्ति से जुड़ेंगे, धन से जुड़ेंगे, तो पीड़ा आएगी। वो चीज हमारे पास रहेगी तो भी पीड़ा देगी। और जिस दिन हम जान जाएंगे कि नहीं, इससे हमें जुड़ना है लेकिन एक दूसरे आधार पर, और वो दूसरा आधार है एज ए ट्रस्टी, यानी कोई भी चीज हमारे जीवन में हो, धन, संपत्ति, व्यक्ति, पद, कोई भी चीज है हमारे जीवन में, तो हमको दो बातें स्मरण रखनी चाहिए कि ये अनित्य है, आज हमारे पास है, कल चला जाएगा। दूसरी चीज, हमको उसको जितना सुंदर बना सकते हैं बनाना चाहिए विदाउट अटैचमेंट। सुंदर बनाने के साथ हमारे अंदर एक आकांक्षा आती है। एक पुस्तक थी ना, माई फेयर लेडी, आई थिंक बर्नार्ड शॉ की पुस्तक थी, जहाँ वो एक बच्ची को मतलब बड़ा करते हैं और देन फॉल्स इन लव विद हर। लेकिन फिर वो गाइड में भी इसी प्रकार की चीज़ थी, जो फिल्म थी, इंडियन फिल्म, गाइड्स ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे लोग। तो आपको सुंदर बनाना है लेकिन उससे मोह से नहीं जुड़ना है, उसके बाद उसको फ्री, स्वतंत्र कर देना है, और फिर आगे उसका व्यक्ति का अपना अनुभव है। तो कोई भी, चाहे संपत्ति है, शेरविंद बताते हैं कितना सुंदर, कि इसको हमको सुंदर ढंग से इसका उपयोग करना है। यानी अगर हम अपने केवल डिजायर्स के लिए उपयोग कर रहे हैं तो वो इसका सुंदर योग नहीं है। समुचित देखभाल अपने जीवन का करना चाहिए सुंदर ढंग से। हम एक घर है हमारे पास, तो उसको कैसे हम सुंदर बनाएं, उसको देवालय कैसे बनाएं। कोई हमारे पास कोई वाहन है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो हर चीज को सुंदर बनाना, उसको दिव्य की समझना, और अगर वो दिव्य की है तो हम कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कभी हम उसके साथ क्रोध नहीं करेंगे, कभी हम उसके साथ घृणा नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी आपको घृणा मिले, क्रोध मिले, आप वो नहीं करेंगे, आप, क्योंकि वो आपको भगवान ने सौंपी हुई है। तो इस भाव से जब हम जीवन जीते हैं तो धीरे धीरे, और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो पीड़ा से निकालती है वो है करुणा। लेकिन करुणा के लिए मनुष्य को बहुत ऊपर उठना होता है। तो जब हमने अपने अंदर उस चेंज को ले आए हैं तो हम देखेंगे कि जब भी हम उसमें ड्रैग्ड होंगे, अगेन वी कैन गेट बैक। माँ कहती है वो चाबी है जिससे द्वार खोल लो अंदर का। जब पीड़ा होती है तो प्रवेश कर जाओ उसके अंदर, और जब हमारे अंदर द्वार खुला होगा तो हम उतनी सहजता से अन्य लोगों को भी वो द्वार खोलने में सहायता कर पाएंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड है। पीड़ा में अधिकतर लोग भय, आशंका, क्षोभ, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, ये प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे ही आप ये प्रतिक्रियाएं करेंगे आप उसमें और ड्रैग होते जाएंगे। वो एक जाल है जो इन निम्न प्रकृतियों ने बुना हुआ है। तो आप एक बार उसमें उलझे तो एंडलेसली दे विल ड्रैग डाउन एंड डाउन। पर अगर उसको, पीड़ा को एक हम ग्रेस के रूप में लें कि ये हमारे अंदर एक समझ का, एक अंडरस्टैंडिंग का, एक ज्ञान का द्वार खोल लेगी, तो वही पीड़ा, इंटेंसिटी उसकी एक तलवार की तरह हो जाती है जो हमारे अंदर कहीं पर छेद करती है अंदर में। तो छेद करेगी तलवार, लिटरली तलवार है ना, तो आपको एक और अतिशय पीड़ा होगी, लेकिन वो सत्य का दर्शन होगा उसके बाद। और एक बार वो भेद देंगे तो एक द्वार खुलेगा जहां आप देखेंगे कि पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, शोक नहीं है, एंड देन यू विल बी इन डिलाइट। ये इसका मस्त उपाय है।